हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और सुबह की शुरुआत हो गई है, चाय नाश्ते की शुरुआत हो गई है। सो लोग अभी आएंगे, उनको नाश्ता देना है। और यहाँ मैं कपड़ा लगा रही थी। बस करो बस करो। ये है हलवा। हलवा को बनाते रहे। डालो बस। रोटी सब्जी रोटी रोटी कहाँ है? आज हमने बनाया है हलवा और चना आलू मतलब छोला बनाया है। सबको बहुत खाने का मन था, तबीयत भी खराब थी, लेकिन मैंने बना दिया सबकी खुशी की खातिर। सब कुछ चलता है, तबीयत क्या है तो ठीक ही हो जाएगी दवा लेने पे। तो ये है हलवा जो कि मैंने दूध में अच्छी तरह से मस्त मेवा डाल के बनाया है। और ये छोला, ये दोनों का मेल बहुत ही अच्छा रहता है। इसको देख के भंडारे वाली याद आ गई है, जो भंडारे में मिलता है। और चना आलू नवरात्र में, तो उसी की मतलब खुशी आ गई कि भंडारे में जो मिलता है वही मेरे यहाँ आज बना है। खाली छोले की फरमाइश थी, लेकिन बाद में हलवा की फिर फरमाइश हो गई तो मैंने बना दिया। मुझे हलवा पसंद नहीं है, मैं हलवा नहीं खाती हूँ। तो तीनों लोग के लिए मैंने बनाया है। और ये है चना आलू। तो ये सुलोक का नाश्ता है जो कि मैं सुलोक को देने जा रही हूँ। तो सुलोक को मैं देके आती हूँ। भोजन नाश्ता सुलोक का चालू है। सुलोक का नाश्ता चालू है और मेरा भी नाश्ता हो रहा है, मतलब मैं भी खा ही रही हूँ। आज थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, सीने में कुछ दर्द हो रहा था और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत कहने सुनने पे थोड़ा सा मैंने भी चना ट्राई किया है और दवा ली है, तो अभी आराम है। अभी नाश्ता करूँगी तब दवा लूँगी तो आराम हो जाएगा। सुबह से बहुत दिक्कत थी और बोल रहे थे रहने तो कुछ मत बनाओ। मैंने कहा रात में इनको खुशी थी कि मैं बनाऊं और ये खाएं, लेकिन मैं अपना सोचा कभी ना होता हो वाला कहावत हो गई थी। लेकिन क्या है, एक प्रेमी होता है, पति के लिए कुछ भी कर जाते हैं हम औरतें। तो सुबह उठते ही मैंने किचन में बर्तन वगैरह पड़े थे तो उसको धुले उले साफ़ किए। उसके बाद चना आलू रखा उबलने के लिए, फिर बाथरूम में गए नहाने धोने के लिए, नहा धो के आए फिर वहाँ से। और भगवान की पूजा अर्चना की, भगवान को प्रसन्न किए और मन्नत की कि भगवान मुझे अच्छी तरह से रखो। अचानक से मुझे क्या हो जाता है, रातों रात ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगी नहीं, लेकिन मैं बच गई। और आप लोग से बातें कर रही हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाया। आप लोग कह रहे होंगे बताओ इतनी तबीयत ख़राब थी तो भी इतना सब करती है, करना पड़ता है अपनों के लिए। अभी तो आराम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े वगैरह भी मैं धुल रही हूँ क्योंकि मौसम ख़राब रहता है, कभी भी बारिश आ सकती है। और कल तो बारिश बहुत हुई थी सुबह, मतलब सुबह से ही हो रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे। और आज मेरी वजह से इस लोग स्कूल नहीं जा पाए हैं क्योंकि मुझे था दर्द सीने में और मैं उठी लेट, मतलब 6:30 बजे उठी। तो सुलोक का 7 बजे का स्कूल है, आधे घंटे में क्या ही हो जाता। तो आज सुलोक स्कूल नहीं गए हैं, तो आज एक आदमी जाएंगे क्योंकि आज तो थोड़ी धूप वगैरह है और ग्राउंड जो है मैदान इनका वो सूख जाएगा, तो आज ये जाएंगे। और फिलहाल ये कल से घर पे ही पड़े हुए हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं आप लोग से थोड़ी देर में मिलती हूँ। और यहाँ मैं सारे कपड़े धुल चुकी थी और एक एक करके सारे कपड़े फैलाने जा रही हूँ। और धूप भी बहुत तेज़ है, ऐसी चिलचिलाती गर्मी में काम करना पड़ता है और अच्छी गर्मी भी लगती है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ में कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो मैंने सब मशीन लगा के सारे कपड़े को धुल डाला है। और चाय नाश्ता हमारा हो गया है, खाना बनाने के खाली बाकी है। तो अभी मैं कपड़े सब डाल रही हूँ। और कपड़े आज मैंने बहुत सारे धुले हैं, ऊपर वाले छत पे, बीच वाले छत पे, नीचे वाले छत पे, सब पे कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे अभी आपको। तो अभी मैं एक एक कपड़े सब डाले जा रही थी। मैंने कहा जो धुलती जा रही थी एक एक करके सब उल्टा करके मैं कपड़ों को डाल दे रही हूँ।
उसके बाद खाने का होगा। और तबीयत भी आज मेरी बहुत ही ख़राब थी, फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। कपड़े नहीं धुलूँगी तो सब पहनेंगे क्या, और डेली के डेली कपड़े इकट्ठे होते चले जा रहे थे। तो मैं यहाँ सारा काम निपटा रही हूँ। और सब लोग मेरी फिक्र बहुत करते हैं, ध्यान रखते हैं मम्मी को कुछ हो न जाए, लेकिन काम तो करना ही है। और शरीर का वज़न ज़्यादा बढ़ने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, कर ही क्या सकते हैं। एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, आराम तो रहता ही है, लेकिन कभी कभी अचानक शरीर पे हमला हो जाता है और परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। यही सब चल रहा है। और सारा काम होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी कपड़े फैलाए हुए हैं, सब हवा में उड़ रहे हैं। और ये वाली छत पे तो मैं फैला ही रही थी। तो हमारे ऊपर नीचे नीचे ऊपर सब ऐसे करके छत है, तो सभी पे रस्सी मैंने बांध के रखी है। वो देखिए नीचे वाले छत पे जहाँ गमले वगैरह रखे हुए हैं वहाँ भी मैं फैला दी। तभी तो गर्मी का सीज़न है तो धूप आती है और सूख जाता है। ठंडी के सीज़न में बिल्कुल धूप नहीं आती नीचे वाले छत पे। इस समय तो सारे कपड़े सूख रहे हैं और सबको मैं बटोर के आज घड़ी करके अलमारी में रख दूँगी। और देखती हूँ करना क्या है। इतनी धूप है और धूप में मैं काली हो गई हूँ, तो अभी मैं छत से कपड़े डाल के नीचे आ रही हूँ। और अभी भी बहुत कपड़े हैं और मैं धुल रही हूँ। यहाँ सब नहाना स्टार्ट किए और नहा रहे हैं। तो अभी मेरी घर में एंट्री हो गई है। और इतना धूप है, गर्मी की वजह से जान ही निकली जा रही है। मगर कपड़े धुलने बज रहे हैं 11:20, लाइट भी चली गई। और लाइट आएगी तभी जो मशीन में कपड़े पड़े हैं धुल सकते हैं। मशीन से धुलो चाहे हाथ से धुलो, मेहनत तो उतनी ही पड़ती है। एक दिन बारिश हुई इसके बाद से तो भैया धूप ही धूप है, क्या ही कर सकते। बहुत गर्मी है, जान ही निकली जा रही है। गर्मी की वजह से काम तो करना ही पड़ेगा। और कल रात तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी और धूप की वजह से देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना गंदा हो गया है, सब काले पीले पड़ गए हैं। कोई नहीं, चेहरा देखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। काम तो इम्पोर्टेंट है, काम नहीं करेगा इंसान तो उसे कोई नहीं पूछता। चेहरा खाली 4 दिन का होता है, उसके बाद काम प्यारा होता है। काम ही सब कुछ होता है, चेहरा कुछ नहीं होता है। और ये देखिए पसीने की वजह से बिंदी इधर की उधर, उधर से इधर। ये तो गोंद वाली बिंदी है, मतलब जो पीछे कागज़ लगा रहता वो वाली मैं लगाती हूँ ताकि गर्मी में टिकी रहे। और जो पैकेट में आती है उसको लगाने से ना बस यूँ करो गायब, यूँ करो गायब, मतलब 2 दिन में तो एक पत्ता गायब ही हो जाता है। तो मैं ये गोंद वाली लाती हूँ, मंदिर से लाती हूँ और मंदिर पे बहुत अच्छी मिल जाती है। तो मैं वहीं दर्शन कभी जाती हूँ देवकाली मंदिर, तो वहाँ से ले आती। 2 डिब्बी तो पड़ी रहती है, ज़्यादा यूज़ तो होती नहीं है। एक बार लगा लो 2-3 दिन चलती है, मेरे तो चलती है। लेकिन अभी पसीने की वजह से ये पिघल पिघल के इधर से उधर जा रही है। अभी तो किसी तरह मैंने इधर उधर कर दिया है, बाद में ये कहाँ जाएगी पता नहीं, फिर दूसरा लगाना पड़ेगा। ध्यान है तो लग गया, नहीं तो फिर वैसे ही घूम रही हूँ। शीशा वगैरह देखने के लिए समय नहीं है। अभी तो सब्जी वगैरह बन गई है, चावल और रोटियां बनानी है। सुबह नाश्ता मैंने बनाया था, आप लोग को दिखाया भी है क्या मैंने बनाया था। और अभी देखते हैं क्या बनाऊं, सबकी क्या फरमाइश है। तो अभी तो वंश जा रहे हैं कोचिंग, वहाँ से 2 बजे तक शायद आ जाएंगे। तो खाएंगे, जो घर पे है वो खाएगा। तो अभी तो भूख फिलहाल लगी नहीं है। और हम लोग का खाना वही 1-1:30 के करीब होता है, कभी कभी 12:30 या 12 भी हो जाता है, कभी कभी होता है, डेली नहीं होता है। और रात का भी यही सीन है, देर हो जाती है खाने में। सोचती हूँ जल्दी हो जाए लेकिन नहीं हो पाता है। और सुबह भी जल्दी ही उठना रहता है, 5 बजे उठो, 5 बजे ना उठो तो श्लोक को लेट हो जाता है। तो आज मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं श्लोक को स्कूल नहीं भेज पाई, मुझे बहुत ही दुख है। कोई बात नहीं। और चलती हूँ मैं और ये काम करने, देखो लाइट आई कि नहीं आई, फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। और यहाँ पे वंश जा रहे हैं अपने कोचिंग के लिए, तैयार होके निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। चाय नाश्ता तो सबका हो गया था, पूरा काम भी हो गया है, झाड़ू पोछा है
और सब जितने काम होते हैं घर के, साफ़ सफाई, कपड़े लत्ते सब हो गए। धूप भी बहुत ज़्यादा है और बज रहे हैं घड़ी में 11 बजे का वक्त है। हॉर्न्स निकल रहे हैं और आएंगे 2 बजे तक। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई है। हाँ, हमारे तो गाड़ी का शोरूम है, तो बस अपनी देख रहे थे। ओला चार्ज नहीं हुई थी तो उसको नहीं ले जाएंगे, बाइक लेके जाएंगे। और मुझे पर चाबी फेंक रहे थे, मम्मी पकड़ लो कैच। तो यहाँ पे बस बाइक से ही निकलेंगे आज, क्योंकि उनकी ओला चार्ज नहीं है, भूल गए थे क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइक से ही जाएंगे। गाड़ियाँ और स्कूटी भी है, एक्टिवा, तो उनके पापा निकलते हैं तो इसलिए उसको लेके नहीं जाता है। और यहाँ बाइक से बस जा रहे हैं साफ़ सफाई करके, और आएंगे 2 बजे। तो 2 बजे मिलेंगे हम लोगों से। अभी तो बाहर जा रहे हैं। खाना पानी भी उनका लेट ही रहता है, इसी वजह से तो तबीयत वगैरह में भी ध्यान नहीं रहता, इतना दुबला पतला है। कर ही क्या सकते हैं, खाने में बहुत ही ढिल्ला है। और फिर चलती हूँ मैं आराम करने के लिए। तो नाश्ते में मैंने बनाई है लैया, और इसमें मूंगफली डाली है जो कि सबको बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, तो चाय सिर्फ 2 लोग के लिए बना रही हूँ। चाय कोई ज़्यादा पीता नहीं भी है। और लैया तैयार हो रही है। और बाहर का मौसम बहुत ही ख़तरनाक है। बाहर का मौसम बारिश हो सकती है लेकिन हो नहीं रही है, चिड़िया उड़ के जा रही है। शाम हो गई है और अभी भैया आए नहीं हैं, उन्हीं का मैं इंतज़ार कर रही थी। और अभी आ जाएंगे तो मैं भी चाय पी लूँगी। श्लोक भी नहीं आया है अभी। और हवा बहुत मस्त चल रही है, देखिए पेड़ पौधे बहुत हिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके बैठना मुझे। और अभी बारिश का मौसम चालू है, तो मंगलवार को बारिश हुई थी, तब भी बारिश। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ कोई ना कोई मतलब ट्रैक्टर वगैरह या कुछ भी भारी गाड़ी जाती है। शायद भैया आ गए हैं और मैं अपना वीडियो बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि आ गए हैं तो चाय पानी दूँ झटाझट। और क्या ही कह सकते, हवा बहुत अच्छी है, अभी मैं एंजॉय करूँगी। श्लोक आ जाएगा, वो भी चाय पानी पिएगा। तो मिलते मैं आप लोग के थोड़ी देर में। का तला जाता है जब आत्मा अमर है, शरीर का यही जला दिया जाता, तो कढ़ाई में का तला जाए नरक में। अब कुछ बोलबो के का तला जाए। स्वर्ग और नरक सब यही बा, कुछ ऊपर ना आए बा। जो करने का फल है सब यही भोग के जाता है, क्यों अलग से कुछ भोगत नहीं। स्वर्ग भी यही, नरक भी यही, तो सब का ना। अब ही ना ऊपरा जाबो तो ऊपरा के देखे जाते सब तो चूहे बाटा है। नरक स्वर्ग सब यही बा। जब तक जियो खुशी से जियो, भाईचारे में रहो, बस यही जाए साथ और कुछ ना जाए। सब यही पड़ा रह जाए, धन दौलत बिस्तर उस्तर सब यहीं रह जाए। आराम नहीं हुआ का बिस्तर यहीं रह जाए। अब बिस्तर तो यहीं रह जाए ना, जब सो तो यहीं छूट जाए, कोई दूसरा आए सोए। ये काम हुआ, हंसी आई गई। अरे भाई देखो, सोफा बैठी हो, अभी सोफा छूट जाए कि ना छूटे, दोबारा बैठ सकूँ आवे के बाद, तो सब यहीं रह जाए, कुछ छूटे उठे ना, कुछ लेके कोई जाए वाए ना। आपन हड्डी तक ना ऊपर में नहीं ले जाए पाओ, बताओ तो कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। सब यहीं जलाए लाए देते, हड्डी वड्डी नदी में फेंक देते, कहीं गंगा जी में मिल गए, उस स्वर्ग में पहुंच गए। अब स्वर्ग में पहुंचा इंसान की ना पहुंचा, आत्मा पता नहीं के कौन सी शरीर पाइस कि ना पाइस, कहाँ भटकत बा, है कि नहीं। क्या करे भैया, कमेंट में बताओ स्वर्ग और नरक कहाँ है। अम्मा नहीं बता पा रही हैं। आप लोग बताओ स्वर्ग और नरक कहाँ है। इंसान यही सब भूख के जाता है कि स्वर्ग नरक में
मेरा यानी बोलने का मतलब जो है वो कि स्वर्ग यही है और नर्क भी यही है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने सही बोला है कि नहीं है। तो अम्मा की तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए अम्मा नहीं बोल रही हैं। और क्या ही कहे, जब अम्मा ठीक हो जाएगी तब बोलेंगी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना स्वर्ग और नरक कहाँ है, मेरे जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं है।